सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिजनेस के लिए नहीं प्राइवेट स्कूल, विदाई समारोह में डिप्टी डायरेक्टर ने दी नसीहत। रूल्स होते ही पालन करने के लिए बोले डिप्टी डायरेक्टर चांदवानी। महिलाओं को अपशब्द बोलना भी मानसिक क्रूरता, सेमिनार में बोले जज पोखराज गहलोत। सस्पेंड स्कूल में टीवी सीरियल संबंधित वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद पर पदोन्नत देवलता चांदवानी को निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ की ओर से विदाई दी गई। एक रेस्टोरेंट में हुए समारोह में श्रीमती चांदवानी ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को नसीहत दी कि वे सेवा के लिए इस क्षेत्र में आए हैं तो सेवा को याद रखें, बिजनेस करने से बाज आएं। अधिकारियों में बहुत कम ऐसे हैं जो सार्वजनिक मंचों पर मन की बात करते हैं, वरना अधिकांश तो गाहे बगाहे बातें कर वाहवाही लूट लेते हैं। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से डिप्टी डायरेक्टर पद पर पदोन्नत देवलता चांदवानी कुछ अलग तरह के अधिकारी माने जाते हैं। विदाई समारोह में जब निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के पदाधिकारियों ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई तो डिप्टी डायरेक्टर देवलता चांदवानी प्राइवेट स्कूल संचालकों को नसीहत देना नहीं भूली। उन्होंने याद दिलाया कि उनका काम सेवा करना है, बिजनेस करना नहीं। बस इतना याद रखना, अभी एक प्रॉब्लम आ रही है आपकी फील्ड से, शेयर कर दें, कहीं प्रॉब्लम हो अपन बात कर लेंगे। बिजनेस की बात कही कि निजी शिक्षण संस्थान सेवा है, ये बिजनेस नहीं। जैसे स्कूल की कॉपियां है ना, छपी हुई, माने आपका स्कूल का नाम कॉपी में छपा हुआ बच्चे को आप नहीं दे सकते। बच्चा कहीं से भी कॉपी खरीदे, बच्चे के कपड़े, बैग, शू, टाई, जो भी बच्चा गणवेश ले रहा है, बुक्स ले रहा है, कॉपी ले रहा है, कॉपी के कवर तक मतलब उसके ऊपर भी स्कूल का नाम छप के दे रहा है। जब जांच करते हैं, जांच अधिकारी जाते हैं तो साहब हमने तो नहीं किया, हमको पता ही नहीं। ये बड़ी टेढ़ा तक क्या है कि ये सेक्रेटरी करेगा, ये एलिमेंट्री करेगा, इसके खिलाफ कार्यवाही है। मैं आपको बता दूं, इसीलिए नियमों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वामी, एडीईओ रणवीर शर्मा, निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा, तहसील अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तनु विजय और सिंधी समाज के विजय पेशवानी आदि ने भी भाग लिया। सबने देवलता चांदवानी के उज्जवल भविष्य की कामना की। सर के माध्यम से कहीं दूर नहीं जाना चाहता, गरीब तबका है, चाहे बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो हमारे जो हनुमानगढ़ पूरे जिले में नहीं, इतनी अच्छी संस्था, प्राइवेट संस्थाएं जो हैं, स्कूल जो हैं, आपने जो आंकड़ा बताया 65 और 35 का, मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ तो 85% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में हैं। इनको खूब तरह से बढ़ावा मिले, इनको सरकार की तरफ से भी मिले। और मैं बाबूलाल जुनेजा से कहना चाहूंगा, आपका ये जिला संगठन जो है ना, ये खाली आप जिले का मत मानो, आपका प्रदेश का संगठन है। आप कभी भी जयपुर आए, मंत्री जी से बैठ के बात करते हैं, जो भी आपको यूं लगता है कि आप उनसे जो भी अच्छे से अच्छा कुछ ले सकते हैं, कुछ उनको गाइड कर सकते हैं या कुछ उनको ब्रीफ कर सकते हैं, तो मैं भी आपके साथ हूँ। और ये सफल आयोजन आपका जो आप पूरा जिला, हम आपको आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि आपका यूं प्यार हमें मिलता रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी संघ के साथी आपका बहुत बहुत ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा। डिप्टी डायरेक्टर देवलता चांदवानी ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की पूरी गुंजाइश रहती है। हो गए हैं, आपने ये इसी साल से शुरुआत की है, आगे भी होगा, और जो नहीं जुड़ पाए वो नुकसान में रहे और रहेंगे कार्यवाही। तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर होगा और है, अभी भी है, लेकिन अगर इतना अपना विचार न मिलता तो ले आते। नंबर ऑफ स्कूल हमारे पास है, निजी संस्थान के, गवर्नमेंट के, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है, तो कितना रेशो अपन भागीदारी दे रहे हैं समाज में। निजी और राजकीय शिक्षण संस्थान की बात करते हैं, कंपटीशन होता है, कंपटीशन से हम आगे बढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
कि विकास की दौड़ में हम आगे चलेंगे। कंपटीशन हम ज़्यादा अच्छे, आप अच्छे, फर्स्ट कौन आए, तो अच्छी बात है, प्रतियोगी भाव होना चाहिए मन में। और मैं थोड़ा रफली बोलना चाहूँगी अंदाज से, शायद 50-50% भागीदारी नहीं चाहिए, पर मैं एग्जैक्ट आपको जाने से पहले बता दूँगी। आई हैव द फिगर, मैं आपको जरूर से व्हाट्सअप कर दूँगी, मैं कई बार व्हाट्सअप करती हूँ, मैं आपको भेज दूँगी कि अपना क्या रेशो चल रहा है आज की तारीख में, अनुमानगढ़ का निकाल सकते हैं, बताते हैं आपको। निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ की ओर से आयोजित समारोह में डिप्टी डायरेक्टर देवलता चांदवानी ने स्कूल संचालकों को खूब खुट्टी पिलाई। उन्होंने कहा कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों वाले सौतेले नहीं बल्कि जुड़वे भाई जैसे हैं। नियम कानून सबके लिए बराबर, इसलिए प्राइवेट स्कूल संचालकों को भी नियमों की पालना करने के लिए तत्पर रहने की जरूरत है। भेदभाव भाई भाई, एक होता है सौतेला भाई, अंतर आ जाता है, और एक होता है जुड़वा भाई, मेरे जुड़वा बच्चे हैं। तो सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान ये जुड़वा भाई हैं, पूरी भागीदारी कर रहे हैं। तो अभी हमारे अधिकारी साहब ने बताया, शिक्षा के हम जो जुड़े हुए लोग हैं, कि ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। ऐसा क्यों महसूस हुआ, भी अपने को शेयर कर लेना चाहिए, ऐसा क्यों महसूस हुआ। जहाँ तक मैं समझती हूँ, 36.5 साल की नौकरी के बाद, अभी और मेरे 3.5-4 साल बाकी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप है। अभी एक छोटा सा उदाहरण दूँ, अभी अपने को ऑनलाइन के लिए था सरकारी आदेश, तो प्राइवेट संस्थान बोले नहीं करेंगे, थोड़ा पता नहीं क्यों मन में भाव था, लेकिन सरकार का आदेश है, सरकार मान्यता देती है। उनके जितने रूल्स आए, साथियों, दूरियां बढ़ने से, बात नहीं करने से, जब हम बात नहीं करते तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, इसलिए बात करना बहुत जरूरी है। आपको सरकारी अधिकारी की बोली आवाज अच्छी लगे या न लगे, लेकिन नियम फॉलो करने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग की डिप्टी डायरेक्टर देवलता चांदवानी भले प्राइवेट स्कूल संचालकों को नियमों की पालना करने की सीख दे रही थी, लेकिन सामने बैठे स्कूल संचालकों को यह अच्छा नहीं लगा। अलबत्ता जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने मोर्चा संभाला और दो टूक कहा कि हर गलत कानून को मानना भी उचित नहीं। उन्होंने तरीके से जवाब दिया। ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कानून लागू कर दिया, लेकिन किसी भी गलत कानून को मानना हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है। अगर गलत कानून है किसी का तो उसका विरोध होगा ही। तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा हमारे जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट संस्थान चलाने वाले लोग, सरकार ने जो ड्रेस लागू की है, उनको उन्होंने भी अपना लोगो लगाया है, तो वैसे ही हम लोग अपने प्रशासन के लिए, अपने शासन के लिए, अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। हमारे स्वयंसेवी शिक्षण संस्थाएं, हमारा एक मैनेजमेंट है, हमारी एक समिति बनी हुई है। जैसे कि किसी भी देश में कोई भी संस्थान है, उसकी एक समिति बनी होती है। हमारे ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे यूनिवर्सिटी चलती है, जैसे बोर्ड चल रहा है, तो हमको ये अधिकार है। लेकिन ये लड़ाई हाई कोर्ट में हमारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूरे देश के नियम बनाया उन्होंने, आप पढ़े उसको, कि जब आप किसी को एक सिंगल पैसा नहीं दे सकते किसी भी इंस्टीट्यूट को, तो आपको उनकी दखलंदाजी में कोई अधिकार नहीं, आप उनके प्रबंधन में दखल नहीं दे सकते। हाँ, यह है कि राज्य सरकार ने जो चीज़ें लगाई, CBSE की किताबें लगाई, या राज्य सरकार ने जो पाठ्यक्रम लागू किया है, उसको सब फॉलो कर रहे हैं। और बाकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुखराज गहलोत ने कहा कि महिलाओं को अपशब्द बोलना भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। एक सेमिनार में बतौर मुख्य वक्ता उन्होंने बच्चों से संबंधित अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जानकारियों के लिए सेमिनार हुआ। इसमें मुख्य वक्ता थे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुखराज गहलोत। उन्होंने बच्चों और महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपशब्द बोलना भी मानसिक क्रूरता है। के प्रति वो क्रूरता करते हैं, उसके साथ पिटाई भी कर लेते हैं, या यहाँ तक कि जो अपशब्द जो बोले जाते हैं वो भी मेंटल क्रूरटी में आता है। किसी महिला को अपशब्द बोलना भी उसका अपमान है और उसके मानसिक क्रूरता में वो आता है, और वो एक ऑफेंस है। ये चीज़ें भी अपने को बच्चों को बताना है, आसपास जो अपने लोग हैं उनको बताना है। ऐसे ही कानून में कई चीज़ें बताई हुई हैं। अब जैसे नितिन जी ने तो अपना परिचय दिया।
सेमिनार में जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वामी, एडवोकेट नरेंद्र वर्मा, नितिन छाबड़ा, अलंकार सिंह आदि ने भी अपनी बात रखी। प्रधानाचार्य कुलवंत सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कानूनी पक्ष कठोर है, उसे जमीनी स्तर पर सुधारने की जरूरत है। ग्राउंड जो रियलिटीज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पिछले 7-8 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में उसकी गुणवत्ता में 30% गिरावट आई और उसमें ये नियम भी काफ़ी जिम्मेदार हैं। कहना नहीं, घूरना नहीं, फेल नहीं करना, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में हकीकत से बिल्कुल टूट जाती हैं। तो थोड़ा ये भी देखें कि वो चीज़ें जो हम लोग बनाते हैं बैठ के, वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी हों, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उसको भी पूरा करें। ये उपलब्ध है, वो जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उन टीचरों को एक जगह इकट्ठा करके एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें सब्जेक्ट था कानून का पाठ। हमने जो सीनियर अध्यापक है उनको बताया था कि भाई आप है ना बच्चों को जो कानून की छोटी मोटी बारीकियां हैं उस संबंध में आप जानकारियां दो, ताकि एक टीचर द्वारा जो बच्चों को बताया जाता है वो उसके दिमाग पे बहुत असर करता है। जैसे बाल विवाह बाबत है, कन्या भ्रूण हत्या बाबत है, दहेज प्रथा बाबत है, ऐसे कई विषय थे जो हमने उनको बताया। और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के बाबत बताया, जो बच्चों के लिए कानून बना हुआ है, उस संबंध में जानकारी दी। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये सेमिनार आयोजित। सेमिनार में टीचर्स को भी कानूनी ज्ञान मिला, वे इससे अभिभूत नजर आए। उन्होंने स्काई जर्नल के साथ बातचीत में कहा कि शिक्षक समाज का अभिन्न अंग है और उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है कि वे समाज में कानूनी अलग जगाएं, तो वे इस कार्य को भी बखूबी अंजाम देंगे। यहाँ पे जो पीटीए की मीटिंग थी आज, उसमें अभिभावक भी आए थे और बच्चे इनको बाल विवाह के बारे में और अन्य जैसे ड्राइविंग के जो बीमा वगैरह के और के जो भी अपने होते हैं वाहनों के और ड्राइविंग जो करते हैं उनमें क्या क्या रखनी चाहिए और अपने कानून उनमें क्या क्या सहायता करते हैं, इसके बारे में आज बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें। सर, कानून किस प्रकार से विद्यालय में मतलब किस प्रकार से बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है उसके बारे में बताया गया। तो ये जो विशेष रूप से आज का कार्यक्रम था वो टीचर्स के लिए रखा गया था, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो पूरे के पूरे समाज की एक नींव है। क्योंकि अगर टीचर्स अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगे तो उससे बहुत सारे बच्चों का समाज का भला होगा। और उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया गया था कि जिस तरह से हम रोड पे चलते हैं तो रिस्क कवर होना चाहिए उसमें। तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि हर आदमी जो होता है इंश्योरेंस नहीं करवाता है, और इंश्योरेंस नहीं करवाने की वजह से कई बार जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें जो वास्तव में जो मतलब मिलना चाहिए, हर्जाना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और कई बार बहकावे में आकर हम लोग छोटी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनसे इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो वो दोगली नीति चलते हैं, मतलब प्रॉपर नहीं कराते। तो हमें जो वैलिड हैं, अच्छी कंपनीज हैं, 4 कंपनी जैसे बताई गई हैं हमारे को, कि उनसे इंश्योरेंस करवाना चाहिए। और थर्ड पार्टी मतलब जो होती है उसके लिए किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, या एक्सीडेंटल जो होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें किस प्रकार से क्लेम किया जा सकता है, उसके बारे में सभी कुछ बताया गया। और दूसरी बात ये बताई गई कि जो मतलब बच्चों को दंडित करना किसी भी प्रकार से वो बिल्कुल अपराध है और उसको पूरी तरह से जो है वो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो टीचर्स को पूरी तरह से पोलाइटली अच्छे व्यवहार के माध्यम से बच्चों को प्यार से सिखाना चाहिए, जो किसी भी प्रकार के शाब्दिक टीचर के लिए, उसके लिए समाज में टीचर्स हैं वो सभी बच्चों से और समाज से जुड़े रहते हैं। तो ये जो भी अच्छे कानून हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए ये टीचर्स को, बच्चों को विशेष रूप से यहाँ पे आज बताया गया और ये बड़ा उपयोगी समाज के लिए रहेगा। सस्कन कॉन्वेंट स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था टीवी सीरियल पर प्रतिबंध हो या नहीं। बच्चों द्वारा टीवी की उपयोगिता व प्रेरणास्पद नाटकों के संचालन की मांग की गई। इसके अलावा युवाओं को दिशाहीन करने वाले नाटकों के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस अवसर पर सरस्वती कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, गांव नमा के सरपंच सफी मोहम्मद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। I want to express something on no benefits of TV serials should be banned. These shows are all pointless. All the shows is house called which people get found their character, etc. Second thing, we know about many new technology from the TV serial. Third thing, they tell us about the latest fashion, about the latest living standard of people. Moreover, we learn from the TV serials about the simplicity of people,
They make us aware about the mishappenings around us. So in my views, good TV serials should be continued on TV because they are a part of education as well as entertainment. It gives us religious teaching and make us to believe in one God. There are some comic serials also which lessen our burdens. Some TV serials give importance to girls' education. They motivate girls' education also. रखी गई थी बच्चों के अंदर जो टीवी सीरियल्स में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो बच्चों ने इस पर अच्छे विचार दिए और इससे अच्छा लगा कि बच्चे वास्तव में इंटेलिजेंट है और बच्चे इस चीज़ को माइंड करते हैं और ये खुद समझदार हैं कि हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, क्या अच्छा मैसेज जाता है समाज के अंदर सीरियल से, क्या अच्छा मैसेज नहीं जाता। इस तरह की जो डिबेट थी वो बहुत ही अच्छी लगी। और जो बच्चों को देखने के लायक नहीं है तो उन सीरियल्स पे प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, विषय ये था। इसमें हमने पूरे स्कूल में 2 ग्रुप बनाए गए, एक 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए, दूसरा 9th और 10th के लिए। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपने अपने विचार रखे, बहुत से पॉजिटिव विचार भी आए, नेगेटिव विचार भी आए और भविष्य में भी हम इसी तरह की प्रतियोगिताओं को और आयोजन करवाना चाहते हैं और ऐसे विषय लेना चाहते हैं जो समाज से जुड़े हुए हों। टाउन के निकटवर्ती 13 HMH में बिजली के पोल परेशानी का सबब बने हैं। बिजली के पोल ऐसी स्थिति में है जो कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। 13 HMH के बाशिंदों का कहना है कि कई बार विभागीय अधिकारियों को कहा गया लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। यह है टाउन के निकट 13 HMH, जहां बिजली के पोल हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इन पोल के झुकने से बिजली की तारें भी काफी नीची होकर झूल रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि हर समय खतरा बना हुआ है, यह पुल कभी भी गिर सकते हैं। बिजली महकमे के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बड़ी बात यह है कि विभाग ने पोल बदलने के लिए नए पोल तक लगा दिए, लेकिन तारे बदलने और इन पोल को हटाने का काम नहीं किया जा रहा। दरखास्त देती थी उन्होंने उस टाइम ही भेजता मैडम ने, फिर किन्ना चेरे 2-3 बार गए तो फिर कितने महीने 1.5 महीना हो गया, हम 1.5 साल बाद आ गए तो मौका दे गए। मौका देखने के बावजूद भी नहीं करते तो खंबे का ये पता नहीं भी कदों ही डिग पे। सारा दिन इतने बंदे, 2 तो फैक्ट्रियाँ, सारे पिंड के हरेक बंदा टपदा, ट्रक आ ट्रैक्टर, जानी माली नुकसान हो सकता। बाद सरकार जिम्मेवार है, साड़ी तो जिम्मेवारी कोई है नहीं। इन्ने बारी कहने के बावजूद मित्तल जी ने भी किया, इन्होंने फैक्ट्री है, जून से ने भी किया, फिर भी नहीं गौर कर रहे। जो कोई मर गया या किसी 7 बज गई उस बाद करो चाहे ना करो। नवे खंबे 2 साल हो गए। कितने हो गए इसमें? 3 साल के नेड़ हो गए नवे खंबे लगे। अच्छा अच्छा, वो तो पहले ने लगे हुए, जो शिकायत करी उस बाद पहले ये नए पर तार नहीं बदल रहे, तार परली साइड में कई खंबे दोनों गिरने वाले हैं, कभी भी नुकसान हो सकता है। कोई पशु आ जाए, गाड़ी गुड़ी सब चलती है यहाँ पर, कोई नुकसान हो सकता है। सारा दिन बंदे ये तार बदलने बस इतने, तार को परली पर नए खंबे लगे हुए हैं उनके लगा दे बस। इतनी भी है, खंबे टूटे हुए हैं, इसकी तार बदल दी जाए, दिखता है अगर गिर गए तो। अभी क्या स्थिति है खंभों की? अभी तो बहुत बुरी स्थिति है इसकी। अच्छा, टूटे पड़े हैं खंभे, कभी गिर सकते हैं। टाउन के वार्ड 25 नई आबादी में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया, लेकिन निर्माण के महीनों बीत जाने के बाद भी यहाँ न तो डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है और न ही इसे शुरू करने किया जा रहा है। टाउन के वार्ड 25 नई आबादी में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाए महीनों बीत गए, लेकिन इसका लोकार्पण नहीं किया जा रहा। पार्षद अनिल खिचड़ ने बताया कि नई आबादी व ओवरब्रिज के इस ओर रहने वाली हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया था, लेकिन निर्माण का फायदा तभी है जब यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिले। खिचड़ ने बताया कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति कर स्वास्थ्य केंद्र को शुरू करने की मांग की। पार्षद अनिल खिचड़ का आरोप है कि लोकार्पण के लिए जनप्रतिनिधियों को समय नहीं होने की वजह से इस स्वास्थ्य केंद्र का संचालन शुरू नहीं किया जा रहा। और उधर से फ्लाईओवर है, इसलिए इधर आबादी लगभग 30,000 की संख्या में रहती है। तो प्राथमिक चिकित्सालय के अंदर PHC की स्थापना सरकार ने इसकी 2 की मंजूरी दी थी, एक हनुमानगढ़ जंक्शन और एक हनुमानगढ़ टाउन में हमारे नई वादी में इसे बनाया गया। इसे बने हुए लगभग आज 8-9 महीने कंप्लीट बिल्डिंग बन चुकी है और डिपार्टमेंट को हैंडओवर हो चुकी है। उसके बावजूद अभी तक यहाँ पे ना तो इसे खोला गया, ना कोई डॉक्टर मनोनीत हुआ है, ना ही कोई स्टाफ यहाँ पे अभी रिकमेंड किया गया है। हम बहुत बार इसकी मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कल हम CMHO साहब से निवेदन करके आए हैं, उन्होंने हमें 10 से 15 दिन के अंदर आश्वासन दिया है कि हम इसे उद्घाटन करवा के इसे खोलेंगे। शायद जनप्रतिनिधियों के पास समय नहीं होने की वजह से
ऐसी कोई समस्या वो बता रहे थे, उस वजह से ये अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो हमने उनसे निवेदन किया भी आप जिला कलेक्टर महोदय से या CMHO जो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं वो खुद इसे ओपन करें, इसका उद्घाटन करवाएं, वरना हमारे वार्ड में खूब बुजुर्ग लोग हैं वो भी इसका कर सकते हैं। ये PHC स्टार्ट होने से नज़दीक के गाँव और नई आबादी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ से जो पेशेंट जा रहे हैं उनको सबसे बड़ा फ़ायदा उनका जन और धन और समय का अभाव, सबकी बर्बादी हो रही है। तो जल्दी से जल्दी PHC को चालू करना चाहिए। वार्ड नंबर 25 के जो पार्षद है भाई अनिल जी, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग कमेटी गठित हुई थी। अबोहर निवासी मनचंदा को अबोहर पुलिस द्वारा देशी कट्टे के साथ 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। अबोहर पुलिस के ASI सज्जन सिंह के अनुसार मनचंदा ने हनुमानगढ़ के दीपक नामक व्यक्ति से देशी कट्टा लाने की बात कही। मनचंदा की निशानदेही पर अबोहर पुलिस आज हनुमानगढ़ पहुंची और दीपक को गिरफ्तार किया गया। दीपक को पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4/17 ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਮਨਚੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਗੱਟਾ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਦੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦੀਪਕ कुमार के खिलाफ कोई दर्ज नहीं, इस तो अलावा टाउन जंक्शन रोड पर शनि मंदिर के पास एक कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। हादसा शनि मंदिर की ओर से आ रही एक महिला को बचाते समय हुआ। हादसे में एक कार को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के चोटें नहीं आई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आ रही थी और एक लेडीज आ गई, आगे से अचानक से भिड़ गई जाके बस पलस्तर में और बचत रह गई है, चोट वगैरह किसी की नहीं लगी। कितने जने थे इसके अंदर? 2 थे, एक लेडीज थी और एक जेंट्स लड़का था जो चला रहा था। बचत है, किसी की लगी नहीं है। किधर से आ रहे थे ये हनुमानगढ़ टाउन से आ रहे थे और एक लेडीज आई थी शनि मंदिर और मंदिर से निकलती हुई, अचानक से बच गई बस। एक गाड़ी का नुकसान हो चुका है, कुछ बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गर्मी के मौसम को देखते हुए परिंदा अभियान की शुरुआत की गई। ABVP की ओर से राजकीय NMPC महाविद्यालय में परिंदे बांधकर पानी की व्यवस्था की गई है। गर्मी के मौसम को देखते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित स्कूलों कॉलेजों में परिंदे बांधे जा रहे हैं। इसी के तहत ABVP की ओर से राजकीय NMPC कॉलेज में परिंदे बांध पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। ABVP द्वारा शमशान घाट, चिल्ड्रन स्कूल, एनिमला कॉलेज आदि स्थानों पर परिंदे बांधे जाएंगे। अभियान चालू किया गया। इसके पहले चरण में आज हमने NMPG कॉलेज के अंदर परिंदे लगाए। इतनी भयंकर गर्मी को देखते हुए पक्षी जो पानी के लिए भटकते रहते हैं, उनकी सहायता के लिए हमने परिंदे लगाए हैं और पानी इसके अंदर समय समय पर भरने के लिए हमने ड्यूटियां भी लगाई है। इसके बाद हमने अलग अलग स्थान जो हमने चुन रखे हैं, जैसे शमशान घाट, NM लॉ कॉलेज, चिल्ड्रन स्कूल आदि, हमने अगले चरण के अंदर इन सब हमने परिंदे लगाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।